नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 10 की। यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान किस प्रकार इस सृष्टि के हर अंश में विद्यमान हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब इस विशेष श्लोक की गहराई में उतरते हैं। सर्वस्मिन् स्थितो भगवान न चात्मनि न चात्मनि चामी। सभी प्राणियों में भगवान हैं और वह अपने स्वरूप में ही सबको धारण करते हैं। भगवद गीता का यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि भगवान सभी जगह विद्यमान हैं। जब हम किसी भी प्राणी को देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि उसमें भगवान का अंश है। यह श्लोक हमें यह भी समझाता है कि भगवान सृष्टि के हर कण में समाहित हैं और वह सबको अपनी शक्ति से धारण करते हैं। हमें इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब हम यह सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं तो हमारा जीवन और भी आसान हो जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, फिर भी उसे अपनी फसल में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। एक साल जब बारिश नहीं हुई, उसकी फसल सूख गई। रामू बहुत चिंतित था। एक दिन वह अपने खेत में बैठा सोच रहा था, तभी उसकी छोटी बेटी सीता उसके पास आई। पापा, आप क्यों उदास हैं? उसने पूछा। रामू ने कहा, बेटा, अगर बारिश नहीं हुई तो हमें खाने के लिए क्या मिलेगा? सीता ने कहा, पापा, भगवान तो सब जगह हैं, क्या हम उन्हें प्रार्थना नहीं कर सकते? रामू ने उसकी बात सुनी और सोचा कि वह अपनी बेटी की बात पर ध्यान देगा। उसने अपनी बेटी के साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप इस संकट में हमारी मदद करें। अगले दिन आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। रामू और सीता ने देखा कि कैसे भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना। रामू ने अपनी बेटी से कहा, देखो, भगवान हर जगह हैं और उन्होंने हमें सहायता दी। इस घटना के बाद रामू ने समझा कि भगवान सृष्टि के हर कण में हैं और जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन में भगवान की मौजूदगी को महसूस करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।